अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ और ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 13 नवंबर है, बुध का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 12:45 हो चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान को मुअज़्ज़ज़ जज ने एक इंतहाई अहम केस में बाइज्जत तौर पर बरी करने का हुक्म दे दिया है। यह केस अगस्त 2022 में दर्ज हुआ था। सिर्फ इमरान खान साहब नहीं थे, उनके बाकी साथी भी इस केस के अंदर, इस मुकदमे के अंदर चार्ज किए गए थे। और आज इंतहाई अहम हेयरिंग के बाद इमरान खान साहब यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 और उनके बाकी साथियों को बाइज्जत तौर पर इस केस से बरी करने का हुक्म दे दिया गया। यह केस किस जज की अदालत में था, केस के ऊपर चार्जेस क्या क्या थे, कौन कौन से इमरान खान साहब के साथी थे जो उन समेत इमरान खान समेत इस केस में नॉमिनेटेड थे, नामजद थे, हेयरिंग के लिए वकील कौन से पेश हुए, इसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ हो रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बार के दो धड़े आमने सामने आ चुके हैं। एक धड़ा 26वीं आईनी तरमीम के हक में ऑलरेडी प्रेस रिलीज जारी कर चुका है, दूसरा धड़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी कर रहा है। उसकी तफसीलात क्या है, वो तफसीलात मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा लंदन में वाकया होता है, मिडिल टेंपल यूनिवर्सिटी के बाहर काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ एहतजाज होता है। पाकिस्तान में उसके मुकदमे दर्ज होते हैं। पाकिस्तान में उन बच्चों या उन लोगों को जिन्होंने एहतजाज किया, उनकी फैमिली को हरासा किया जाता है, जबकि लंदन की पुलिस ने यह कह दिया है कि ये सिर्फ एहतजाज था, इसमें कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई है। उन्होंने कोरा सा पाकिस्तान को जवाब दिया। उसकी तफसीलात क्या वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं वहां मौजूद है, उसको जाकर क्लिक कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। फायरवॉल की वजह से बाज़-औक़ात नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते, वहां व्हाट्सएप चैनल में आपका और हमारा राब्ता बाकायदा तौर पर रह सकेगा। आज की टॉप स्टोरी, अदालत ने कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी इमरान खान साहब को एक इंतहाई बोगस, जाली और 2 नंबर किस्म के मुकदमे में बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। यह मुकदमा 2022 के अगस्त में दर्ज किया गया था। इस मुकदमे की तफसीलात क्या है वो मैं शेयर करता हूं। 20 अगस्त 2022 के थाना आबपारा के दफा 144 और एम्पलीफायर एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अदम सबूत की बुनियाद पर इमरान खान और उनके बाकी साथियों को बाइज्जत तौर पर इस केस से बरी कर दिया है। जनाब कौन थे जज साहब, उनका मैं नाम ले देता हूं। आबपारा थाना के केस में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जज साहब हैं, उनका नाम है चौधरी यासिर महमूद। उन्होंने इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शेख रशीद अहमद, फैसल जावेद खान और उन समेत शाह अहमद कुरैशी और बाकियों को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया है। इसमें जो वकील इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुए उनका नाम मिर्जा आसिम बेग एडवोकेट है, सरदार मसरूफ खान एडवोकेट और आमना अली, ये तमाम पेश हुए हैं। और आज इस केस में इमरान खान साहब को सुरखरुई हासिल हुई है। तो इंतहाई अहम खबर थी। आप अक्सर कहते रहते हैं कि जमील भाई किसी दिन कोई अच्छी खबर भी सुना दिया करें, तो ये अच्छी खबर थी जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और भी केसेस लगे हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो 5 नवंबर के बाद से उनकी जो सूरत हाल है, उनकी जो कल है या उनका जो एंगल है वो तब्दील होना शुरू होगा और आपको मुतादिद केसेस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ मिलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और वो हम अब देखना शुरू हो गए। अभी इस वक्त की मैं अपडेट दे देता हूं आपको, वो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की जो समाअत है इस वक्त अडियाला जेल के अंदर जारी है। और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद इस वक्त अडियाला जेल के अंदर पहुंच चुके हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो मैं आपको बतानी थी। कुछ लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को 79 सवालात के जवाबात आज जमा कराने का हुक्म दिया था, लेकिन आज भी लगता ऐसा है कि कार्रवाई इससे मजीद आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसके अंदर से कुछ निकलता है नहीं निकलता, लेकिन एक अच्छी और बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। एक एक करके ही केसेस खत्म हुआ करते हैं, तो उसकी तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं।
जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, इनके बारे में ये सुना गया है कि बड़े अपराइट हैं और बाज़ औक़ात जो सख्त आर्डर्स देते हैं अमल हो ना हो, लेकिन उनके मामले के बारे में कुछ तफसीलात सामने आई हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक की अदालत में केसेस की काज लिस्ट जो है, कॉज लिस्ट वो मनसूख कर दी गई है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक अगले 3 रोज केसेस की समाअत नहीं करेंगे। गुज़िश्ता रोज अडियाला जेल इंतजामिया ने जस्टिस एजाज इसहाक के हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई यानी इमरान खान साहब की जो बाकी रहनुमाओं से मुलाकात थी वो नहीं होने दी थी। अब जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने हुक्म जारी किया था और अडियाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं और एडिशनल सुप्रीडेंट हैं उन्होंने इन राइटिंग अदालत को, मौजूद जज साहब को ये लिख कर दिया था कि वो इमरान खान साहब की मंगल के रोज हर हाल में बाकी मरकजी क़यादत से मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात नहीं हो सकी, उसको आज सुना जाना चाहिए था। अगले 3 रोज तक ये जज साहब दस्तयाब नहीं है। क्या निकलता है इसके अंदर से ये 3 रोज के अंदर पता चल जाएगा। लेकिन 14 नवंबर का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैसला आना है। ऑलरेडी शाहरुख अर्जुमन साहब जो है वो मौजूद नहीं थे लास्ट डे, कल इस केस का फैसला आना था। आपको याद होगा कि तोशाखाना 2 केस का फैसला उन्होंने ट्रायल कोर्ट के हिसाब से देना था। 2 धड़े एक दूसरे के आमने सामने आ गए, इसकी हम जरा बात कर लेते हैं, फिर कुछ मजीद खबरें। 2 धड़े जी, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो हैं वो सदर हैं और दूसरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। इनके दरमियान जो तजादात है वो मैं सामने रख देता हूं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत थी। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर दिया था 2 दिन पहले, उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था। आज सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी है। अब या तो ये कोई फिक्स्ड मैच है या ये रेलू कट्टे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई होते हुए दिखाना चाहते हैं लेकिन असल में मिले हुए हैं, या कहानी कुछ और है। बहरहाल आज जो डेवलपमेंट आई है उसमें सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर दी है। अब हम जरा बात कर लेते हैं ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस याया आफरीदी साहब, इनसे बड़ी तवक्कुआत थी पब्लिक को, अवाम को बड़ी तवक्कुआत थी कि वो जब आएंगे तो हो सकता है कि जो काजी फायज ईसा फैक्टर था उसके खात्मे के साथ ही हालात कुछ बेहतरी की जानिब जाएं। इंतजार पंचौता साहब काजी फायज ईसा साहब के मौजूदगी में एब्डक्ट हुए थे। वो रिलीज उस वक्त हुए जब याया आफरीदी साहब जो है ओथ ले चुके थे। इसके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई 4 जुमले नहीं हुए। इंसानी हुकूक की पामालियां अपनी जगह पर जारी हैं, लोग अब भी गिरफ्तार हो रहे हैं, हालात खराब हो रहे हैं, लेकिन मजाल है उनके मुंह से एक लफ्ज निकला हो। 4 नवंबर को अचानक से पता चलता है कि 26वीं आईनी तरमीम के एडिशन में मजीद तरामीम कर दी जाती हैं, मजीद कानून पास कर लिए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मुतअद्दिद सेक्टर्स के अंदर मनमानी चल रही है, उसके ऊपर भी वो खामोश हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो हाउस है या उनका जो ऑफिस है वो रबर स्टैंप ऑफिस से या उनका चीफ मजिस्ट्रेट की हैसियत है, इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रही। उसके बाद फिर जो आईनी बेंच है उसने भी काम करना शुरू कर दिया है गैर आईनी कवर के अंदर। अंदाजा लगाइए हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां चोर ये शायद तय करेगा कि मुझे पकड़ने का कानून क्या होना चाहिए। ये बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन क्या करें, यही मामला है। यानी एक छोटा सा जो खाकरोब की अपॉइंटमेंट होती है, खाकरोब की यानी सर्वेंट की या पियोन की जो अपॉइंटमेंट होती है, उसके लिए भी उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है मोहल्ले से, यूनियन काउंसिल से, उसके बाद अपने थाने से कि कहीं इसके खिलाफ कोई एफआईआर तो नहीं है। और हमारे मुल्क में सरकार वो चलाते हैं जिनके ऊपर कम से कम 200-300 एफआईआर हो, उसके बाद उसको इक़्तिदार मिलता है। ये बड़ा अफसोसनाक है। इसकी तफसीलात किसी दिन मैं तफसील में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा जनाब एक अपडेट आई है कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो कैंसर में मुब्तला है। सबसे पहले तो रूबा सेहत होने की दुआ, मैं ये दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द सेहतयाब करे। ये भी कहना चाहूंगा कि इक़्तिदार जो है ना वो बड़ी हौलनाक चीज़ है। वो दुआ तो आप किसी भी इंसान के लिए मांग लेते हैं ना, दुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अबू जहल के लिए भी फरमाया करते थे। तो दुआ तो आप किसी के लिए भी मांग सकते हैं। अब मैं आगे आ जाता हूं, हम इक़्तिदार की हवस की हम बात करते हैं। इक़्तिदार की हवस जो है वो इंसान को रोकती नहीं है, चाहे उसको मुंह की तकलीफ हो, इन्फेक्शन हो, आंखों की तकलीफ हो, इन्फेक्शन हो, पेट का या मैदे का कैंसर हो, गले का कैंसर हो, या फिर माजत के साथ पाइल्स जैसी डिजीज हो। लेकिन इक़्तिदार का नशा जिसको लग जाता है, अल्लाह ताला उससे निदामत की सलाहियत शायद छीन लेता है
तमाम सिचुएशन के बावजूद उसको इक़्तिदार चाहिए। मैं खानदान दर खानदान दर खानदान इक़्तिदार के किस्से में सुनता आ रहा हूं। दुनिया भर में जहां जहां जिसको इक़्तिदार का नशा लगा है, वो मरते दम तक उसकी कोशिश होती है कि मेरे हिस्से में नहीं आ रहा, मेरे बच्चों के हिस्से में आ जाए। लेकिन मुझे सिकंदर आजम का वाक़या याद आता है, जब वो दुनिया से रुखसत हो रहे थे, दोनों हाथ ऐसे खुले हुए छोड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मेरी वालिदा से कह देना कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, जब मैं पैदा हुआ था मेरे हाथ खाली थे, जब मैं जा रहा हूं मेरे हाथ खाली हैं। तो वो लोग थे जो अपने किए पर नादिम हुआ करते थे कि मुझसे ऐसा कोई फेल तो नहीं हो गया जिससे लोग जो है मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे। लेकिन अब निदामत तो दूर की बार ये तक कहते हैं कि लोग हमारे ऊपर हमारे खिलाफ एहतजाज क्यों करते हैं। आज ये जो दूसरा व्लॉग होने लगा थोड़ी देर बाद ना, मैंने आपको दो बड़ी खबरें देनी है। एक तो जो गुस्सा है ना मियां नवाज शरीफ साहब का, कल उन्हें अपनी साहबजादी के हमरा खड़े होकर बोला कि लोग अंडे टमाटर लेकर आ जाते हैं, उसका मैंने पोस्टमार्टम करना है। दूसरा, ये जिस चक्कर में गए थे ना वहां इनके साथ क्या हुआ है उसकी तफसीलात मैं शेयर करूंगा, तो इसलिए आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है। दूसरा जो व्लॉग होगा वो तकरीबन 3:30 से 4 के दरमियान में डालता हूं, तो उसका इंतजार आपने जरूर करना है। पाकिस्तान के अंदर जो उमूमी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। ये जो गले के कैंसर वाली खबर थी, इसको वैलिडेट किया मंसूर अली खान साहब ने, और बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। पहले एक स्टोरी आई थी, उसके बाद मंसूर अली खान ने इसको कंफर्म किया, वैलिडेट किया कि जी ऐसा ही है, उनकी फैमिली से बात हुई है और उन्हें इंतहाई अफसोस के साथ गले का कैंसर है। लेकिन बहरहाल मैं जो इक़्तिदार वाली बात कर रहा था उसको आप और हम भूल नहीं सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो जनाजा है वो कफन है वो किसी ब्रांडेड सूट के अंदर, यानी कफन के अंदर जाए, प्राडा, ठीक है, गुची, अरमानी, पता नहीं क्या क्या कुछ। हमें अपने किए के ऊपर नदामत नहीं, हमें ये नहीं पता होता कि हमने खाक में खाक हो जाना है, मट्टी में मट्टी हो जाना है। कोई वक्त इसका मुकर्रर है, किसी दिन हमने चले जाना है, और हमने दुनिया के साथ जो जुल्म जबर रवा रखा होगा उसका कोई अंजाम बेहतर नहीं होना है। तो बहरहाल ये एक रविश है, हर इंसान की है, मेरी होगी, आपकी होगी, सबकी होगी। इट वाज अ जनरल कमेंट। इसके अलावा इस तमाम वाक़यात के ऊपर पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक हामिद मीर, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, इसके अलावा साबिर शाकिर, और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में डॉक्टर शहबाज गिल, तैयबा राजा, सनम जावेद खान, आलिया हमजा मलिक, जरताज गुल, ये सब के सब इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जो दूसरा ब्लॉग होगा वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।